नमस्कार स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा कि जो आपको उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको कब मिलेगी। अभी देखो 2024 की भी जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, वो एक तरीके से काफी छात्रों के लिए पेंडिंग पड़ी है। अब वो स्कॉलरशिप है वो कब आएगी, उससे रिलेटेड भी काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूं और उसके बाद में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं कि 2024 में उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है वो कब से स्टार्ट हो रही है, इसके लिए फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, साथ ही में जो ये स्कॉलरशिप है किन छात्रों को यहाँ पर दे होती है, साथ ही में आवश्यक दस्तावेज क्या लगने वाले हैं, फॉर्म आपको कहां से भरना है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, साथ ही में कुछ जो न्यू नियम है, एक तरीके से न्यू रूल है वो ऐड होंगे, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 2024 के लिए कि स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होगी। उसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मैं क्लियर करूंगा कि जो 2024 में जिन्होंने एक तरीके से उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो उनकी स्कॉलरशिप एक तरीके से किस वजह से अभी तक नहीं आ पाई है। ठीक है, वो बिल्कुल एक तरीके से आज ई पेपर जारी हुआ है, उसके माध्यम से आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि 2024 में जो स्कॉलरशिप योजना है वो कब से स्टार्ट होने जा रही है। देखो लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो ये स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप आपकी 15 सितंबर से लेकर, ठीक है, 15 सितंबर से लेकर 7 नवंबर तक भरी गई थी, यानी कि तकरीबन 1 से 2 महीने ये लास्ट मतलब कि दिसंबर तक भी आपकी जो स्कॉलरशिप योजना है इसके लिए फॉर्म थे वो चले थे। इस बार जो आपकी स्कॉलरशिप है, देखो फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं, ये जो स्कॉलरशिप है वो राजस्थान में जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा ये स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। ये ओनली जो SC ST और साथ में OBC BPL के स्टूडेंट है उन सभी छात्रों को यहां पर दी जाती है। इस स्कॉलरशिप की एक अच्छी और एक सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि इसमें आप जितनी भी फीस देते हो, जैसे कि आपने कॉलेज में 50,000 रुपए दिए, कॉलेज फीस जो भी है आपकी 50,000 आपने दिए, 25,000 रुपए आपने दिए, 35,000 रुपए आपने दिए, तो जितनी भी आपकी फीस रहती है, जैसे 50,000 रुपए है तो वो फीस आपको जितनी भी फीस आप देते हो उतनी ही फीस आपको लौटा दी जाती है छात्रवृत्ति के माध्यम से। ठीक है, तो इसका फायदा बहुत ही ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब कौन स्टूडेंट है वो इसका फायदा ले सकते हैं, साथ में इसके लिए फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। देखो फॉर्म की बात करें, अभी आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। फॉर्म आपके जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो सितंबर में स्टार्ट हो गए थे, इस बार आपके अगस्त में, ठीक है, अगस्त के मिड तक ये फॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो एक तरीके से एलिजिबल जो स्टूडेंट रहते हैं वो ज्यादातर बीएड के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं। बीएड के जो BSTC के हैं, साथ में जो PTT के हैं, आपको पता है कि जो BSTC है साथ में PTT के एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। जैसे PTT का 9 जून को एग्जाम होने वाला है, BSTC का 30 जून को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इनके लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है वो जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे एग्जाम के तकरीबन 1 या 1.5 महीने के बाद में रिजल्ट आ जाएगा, तो अपन मान के चल रहे हैं कि आपके जो फॉर्म है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, साथ में कौन यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट है, ST कैटेगरी के स्टूडेंट है, OBC BPL, ठीक है, OBC BPL कैटेगरी के स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है उसके साथ में है, जैसे आपकी SBC है, EBC है, उसके बाद में DNT है। ठीक है, DNT के साथ में 17 कैटेगरी और भी इसमें इंक्लूड है। जब नोटिफिकेशन आएगा 2024 में आप सभी छात्रों के लिए SJE विभाग के द्वारा, तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा 17 कैटेगरी कौन कौन सी रहती है। 17 कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जैसे कि जिनकी कोई विधवा है या मतलब कि किसी कारणवश से किसी स्टूडेंट के माता पिता नहीं है, उन स्टूडेंट्स को अलग अलग जो कैटेगरीज है उनमें रखा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता आपकी क्या चाहिए होती है। देखो अगर आप 12 पास भी हो, 60% आपकी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही में इसके लिए जैसे UG के स्टूडेंट है, PG के स्टूडेंट, मतलब एलिजिबल कौन कौन है, UG के स्टूडेंट है, PG के स्टूडेंट है, साथ में BEd आप कर रहे हो, BSTC आप कर रहे हो, ITI आप कर रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, आपकी जितनी भी फीस लगती है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको ध्यान है तो इसमें ओनली जो SC ST OBC
बीपीएल और साथ में एसबीसी डीएनटी वगैरह के जो स्टूडेंट है, यानी अर्धगुमंतु जो जाति वगैरह आती है, वो ही स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर एक तरीके से बात करें एमबीसी हो गया, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस जनरल, ये कैटेगरी के स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है। साथ में ओबीसी एपीएल के स्टूडेंट भी एक तरीके से एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बात करें ये फॉर्म आप कहां से भर सकते हो। देखो ये फॉर्म भरने का आसान तरीका रहता है, आप एसएसओ आईडी के माध्यम से ये फॉर्म भर सकते हो। एसएसओ आईडी पर जाकर आपको एसजेई विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो, किसी नजदीकी मित्र पर जाकर भरवा सकते हो, या आप खुद से भी ये जो फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं। देखो जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर कर रहा हूं, इनके ऊपर आप सभी छात्र ध्यान देना, क्योंकि काफी बार छात्रों के फॉर्म में बैक आ जाती है। बैक आने का कारण यही रहता है कि काफी छात्र एक तरीके से फॉर्म भरने में मिस्टेक कर देते हैं और मिस्टेक की वजह से उनके फॉर्म में बैक आ जाती है। वो मिस्टेक को दोबारा से उनको सही करवाना होता है और दोबारा से फॉर्म को एक तरीके से रिसबमिट करवाना होता है, तब उनका एक तरीके से स्कॉलरशिप का पैसा है उनको आता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं दे रहा हूं। बाकी जो 2023 के स्टूडेंट है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका आयकर प्रमाण पत्र हो गया, यानी आपका आय प्रमाण पत्र है वो आपका लगने वाला है। और साथ ही में आपको मैं क्लियर कर दूं, देखो आपकी परिवार की जो वार्षिक आय है वो आपकी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख से अगर अबव है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप आय प्रमाण पत्र आपको अगर बनवाना है तो आप बनवा सकते हो, उसके लिए 2 गजेटेड ऑफिसर है उनके सिग्नेचर चलते हैं, साथ में आप किसी भी लेक्चरर के सिग्नेचर करवा सकते हो। ठीक है, और आप किसी भी मतलब जो भी नजदीकी आपकी तहसील है, तहसील में जाकर नोटरी वगैरह करवा के आप जो अपना आय प्रमाण पत्र है, आय का घोषणा पत्र है वो आप बनवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आपका मूल निवास है वो आपका चाहिए होगा। देखो इसके लिए जो राजस्थान के स्टूडेंट है वो ही अप्लाई कर पाएंगे, बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मार्कशीट। जैसे अगर आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, बाकी आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट तो आपकी नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फीस की रिसिप्ट है। अब देखो फीस की रिसिप्ट आपकी कौन सी चाहिए होगी, जैसे कि आप मान लीजिए आपने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद में आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद में आपको उस कॉलेज में जो भी फीस रहती है, ठीक है, जो मतलब कि आपकी कॉलेज की फीस है, टोटल फीस है आपकी जैसे 15,000 है, लेकिन कुछ एडवांस फीस लगा लोगों के एक तरीके से 20,000 रुपए आपकी हो जाती है, तो 20,000 की आपको रिसिप्ट वहां से कॉलेज से ले लेनी है। वहां पर जो कॉलेज वाले हैं वो आपको दे देंगे, जो भी एक तरीके से परीक्षा प्रभारी रहता है या जो भी कॉलेज में एक तरीके से टीचर अलग से रहते हैं, इनका डिपार्टमेंट अलग से रहता है, रूम नंबर रहता है, वहां पर जाकर इन चीजों के बारे में आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, वो फीस की रिसिप्ट आपकी चाहिए होगी, वो रिसिप्ट और साथ में बाकी जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप ई मित्र पर पहुंच जाए या आप खुद से भी ये फॉर्म है वो भर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो बायोमेट्रिक, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, बायोमेट्रिक उपस्थिति है वो आपकी नेसेसरी है। बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि आपकी कॉलेज में जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के 5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप कॉलेज में जाकर एक तरीके से अटेंडेंस वहां पर लगा के आपको आना है बायोमेट्रिक, यानी कि आपको यानी थंब या फिंगर से अपनी जो अटेंडेंस है उपस्थिति है वहां पर आपको दर्ज करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म भरने के बाद में आप वहां पर जाकर ये मतलब कि जो भी फॉर्मेलिटी है वो आप करवा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर आय सीमा का, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो मतलब कि आय प्रमाण पत्र के लिए कि 2.5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ में इस फॉर्म के मतलब कि इसके लिए जो फॉर्म है, फॉर्म आपके वो अगस्त तक स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त के बाद में दिसंबर तक इसके लिए फॉर्म है वो चलने वाले हैं। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर बीएसटीसी के पीटीटी के स्टूडेंट है, आप सभी थोड़ा पेशेंस रखें, बाकी और भी अपने दोस्त है उनको इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं 2024 की, मतलब कि 2023 की, जिन्होंने एक तरीके से इस मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए एक तरीके से अप्लाई किया था। अब देखो जो राजस्थान में जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, एसजेई विभाग है, उसके जो मंत्री है अविनाश गहलोत, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दी गई है, साथ में ये ई पेपर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें जो एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को जो मंजूरी हुई थी छात्रवृत्ति, अभी देखो केंद्र सरकार से ये छात्रवृत्ति नहीं मिली है, और नहीं मिलने का कारण ये है कि अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चलने की वजह से ये एक तरीके से आगे मंजूरी नहीं की जा रही है, क्योंकि एक तरीके से जो संख्या है, पैसों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ, एससी के लिए मतलब कि 65,880 लाख रुपए है, और बाकी जैसे कोई पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 107 करोड़ रुपए है। तो ये
पैसा है जब केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगा तभी इन छात्रों को मिल पाएगा। कुछ को तो मिल गया है लेकिन काफी ज्यादा स्टूडेंट है उनको नहीं मिल पाया है। साथ ही में लोकसभा चुनाव के चलते हुए ये सब कुछ हुआ है। और इसी के साथ में मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारे अविनाश गहलोत जी है, मंत्री है, ठीक है, एसजेई विभाग के, उनके द्वारा भजन लाल जी जो हमारे सीएम है राजस्थान के, मतलब कि उनको कहना हो गया, मतलब कि उन्होंने उनको कहा है और कहने के बाद में एक तरीके से जो पत्र है वो भी केंद्र सरकार को लिखा गया है, ठीक है। और उस पत्र का जब भी कोई रिप्लाई आएगा आप सभी छात्रों को अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप इस ई पेपर के माध्यम से पढ़ सकते हो। ये ई पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जितने भी आप सभी स्टूडेंट है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको अच्छी तरीके से जानना है तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।